जी नमस्कार साथियों। अभी हम इस बुक के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जिन काफ़ी चैनल वाले इस बुक का भी रेफरेंस देखते हैं, बताते हैं कि इस बुक में लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह जाट थे। तो ये बुक है एन अकाउंट ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल एंड ऑफ द टेरिटरी एडजेक्ट टू दिस डोमिनियन बाय द हाउस ऑफ गोरखा। इसके राइटर है फ्रांसिस हैमिल्टन। तो ये बुक लिखी है हमारे हैमिल्टन जी ने। तो इस बुक में जो ये इतिहास बताते हैं ना कि महाराजा रणजीत सिंह जाट थे, तो वो बताते वक्त ना तो इनका पेज नंबर बताते हैं, ना उनका आगे पीछे के पेज की पूरी जानकारी बताते हैं। सिर्फ एक दो लाइन उठा के बताते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह को इसमें जाट लिखा गया है। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कि कौन से पेज को देख करके इन्होंने बताया है कि महाराजा रणजीत सिंह जाट थे। इस किताब का ये पेज नंबर 229 है। पेज नंबर जो 229 आप देख सकते हैं। इस किताब में हमारे उन लोगों ने किस बारे में बताया है आप दिखाते हैं। ये है पेज नंबर 241। इस पेज पे जो दिखाया गया है ये पैरा पढ़ के सुनाया था उन्होंने। और यहाँ पे जो ये द मोस्ट नंबरियस कास्ट इज सेड टू बी दैट कॉल्ड जाट, टू विच नॉट ओनली द रणजीत सिंह ऑफ लाहौर बिलोंग्स बट आल्सो रणजीत ऑफ भरतपुर। ये लाइन पढ़ के सुनाई थी उन्होंने कि इसमें महाराजा रणजीत सिंह को जाट बताया गया है। तो इस लाइन में आप इससे पहले इससे ऊपर वाला ये पहरा है जो ये, इसको पढ़ करके देखिए इसमें क्या बताया गया है, किस चीज़ का जाट किस चीज़ को बोल रहे हैं। ये इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि ऑल्दो मोस्ट पार्ट्स ऑफ, ये जो पीला मार्कर लगाया हुआ उसको आप देखें, ऑल्दो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आर हाई, द एसेंट्स फ्रॉम द प्लेन बिलो आर इजी। इसका हिंदी में अर्थ है कि इस देश या जगह के ज़्यादातर हिस्से ऊंचे हैं और नीचे के मैदान से चढ़ाई आसान है। आगे लिखा है एंड समिट्स ऑफ द हिल्स आर लेवल सो दैट ए लार्ज प्रोपरेशन इज़ फिट फॉर कल्टीवेशन। ये लिखा है कि पहाड़ियों के शिखर समतल है ताकि एक बड़ा हिस्सा खेती के लिए उपयुक्त हो। यहाँ पे खेती और किसानों की बातचीत चल रही है। खेती करने वाले लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे खेती के लिए उपयुक्त है। और आगे लिखा है कि द पुअर लाइव मच ऑन मेज, और जो गरीब हैं वो ज़्यादा मक्का पर निर्भर करते हैं। एंड देयर इज़ प्लेनिटी ऑफ शुगर केन, वहाँ पर शुगर केन की यानी गन्ने बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ किसानों की बात चल रही है। अब आगे इस पैरे पे आते हैं। नोन ऑफ द इनफिडल ट्राइब रिमेन्स, मतलब यहाँ इस एरिया में कोई काफिर यानी बाहरी जनजाति का कोई कबीला नहीं रहता। मोस्ट नंबरियस कास्ट, इसमें लिखा है कि मोस्ट नंबरियस कास्ट यानी बहुत ज़्यादा संख्या में जो जातियाँ हैं, सेड टू बी दैट कॉल्ड जाट, वो यहाँ पे जाट कहलाती हैं। यहाँ पे सीधा लिखा है कि यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा संख्या में जो जाते हैं कास्ट हैं वो जाट कहलाती हैं। यानी जितनी ज़्यादा कास्टें हैं इनमें ये नहीं है कि वो ज़्यादा कास्टें किस कारण दी हैं, वो जाट क्यों कहलाती है। इसीलिए कहलाती है जाट क्योंकि वो जो खेती का काम करते हैं लोग, वो अपने आप को जाट का स्टेटस देते हैं, तो इस कारण उन्हें जाट बोला जाता है। मैंने ये पहली वीडियो में भी बताया था कि खेती बाड़ी और ज़मींदारी का काम करने वाले चाहे वो किसी भी जाति के थे उनको जाट बोला जाता था। तो इसी प्रकार आगे लिखा है कि विच नॉट ओनली द रणजीत सिंह, जिनमें रणजीत सिंह ही नहीं और रणजीत और भरतपुर वाले रणजीत सिंह भी इसी कम्युनिटी यानी इसी वर्ग में आते थे जो जाट ज़मींदारी के काम को करते थे। लेकिन इसके नीचे और भी एक लाइन लिखी है कि द ट्राइब इज़ कंसिडर्ड प्योर, ये जो कबीला होता था जो किसानों का, ये प्योर समझा जाता था। बट इन कांगड़ा इट नॉट परमिटेड टू वियर द थ्रेड ऑफ डिस्टिंक्शन,
यानी यहाँ पे इनके बीच आपसी भेदभाव वाला कोई धागा या भेद नहीं था। बिलोंगिंग टू द मिलिट्री ट्राइब्स, यानी ये जो मार्शल यानी जो लड़ाकू कबीले थे, इनके अंदर भेदभाव कोई नहीं होता था। इन लड़ाकू कबीलों के ये लोग जो खेती बाड़ी करने लगे वो अपने नाम के साथ जाट स्टेटस लगाते थे। और ये कौन से कबीले थे? ये प्योर जाट जाति नहीं थी। इसके बारे में आगे लिखा है कहलोर के आसपास का एरिया वहीं। आई हैव ऑलरेडी मैंशनड एड बिलोंगिंग टू ए ब्रांच ऑफ चंदेल फैमिली। यहाँ पे जितने भी लोग बसते थे ना, जो खुद को ये किसानों होने के कारण जाट बोलते हैं, वो चंदेल फैमिली के राजपूत थे। चंदेल फैमिली के द गवर्नमेंट कुमाऊं एंड नूहूर इट ऑलवेज एबल टू रेजिस्ट कांगड़ा, जो कांगड़ा में रहते थे, ये चंदेल फैमिली के राजपूत थे। तो ये राजपूत जाति के लोग भी अपने आप को जट बोलते थे, क्योंकि ये ज़मींदारी का काम करते थे, ज़मीन जायदाद पे कब्जा किया हुआ था। इसके बारे में इससे अगले पेज पे देखिए, ये 241वां पेज है। इसी पेज पे आगे 239 पे, जहाँ पे उस कांगड़ा के एरिया में जो कबीले बसते थे उनकी एंसेस्ट्री क्या है, उनकी प्राचीन थे। द राजा ऑफ कांगड़ा parented to be descendant of this family, which he enjoyed entirely reported possession at last part the original state until the present day. The late Raja however have been called Katoch Rajput and deserves being called a Chandel। यानी ये जो फैमिली है, ये राजपूतों की फैमिलियाँ वहाँ पर ज़्यादातर मोस्ट बसी हुई थी, जिनका जिक्र किया गया है, जो अपने आप को वहाँ पर भी जाट बोलती थी। एंड फॉर दिस ट्राइब इज जनरली एडमिटेड टू बी डिसेंडेंट ऑफ द फैमिली ऑफ द मूर, यानी चंद्रवंश के ये अपने आप को राजपूत मानते थे। तो इस किताब से आपने ये पूरी आगे पीछे का पेज पढ़ के आपने ये जान लिया होगा कि जाट ट्राइब किस चीज़ को बोला करते थे। मतलब ये राजपूत थे, लेकिन उन्होंने इस बात को फिर वहीं ला के छोड़ दिया कि महाराजा रणजीत सिंह को जाट बोला गया है। तो इस मामले में मैं आपको एक दो और प्रूफ बताता हूँ, जो ये इतिहास में अपनी प्रसिद्ध बुक है, जो रिसर्च करके बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने जो रिसर्च करके बनाई है, ए ग्लोसरी ऑफ द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ द पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसमें पंजाब की ये सर डेंजल वेस्टर्न की रिपोर्ट है, ये आपको दिखाते हैं। ये बेस्ड ऑन सेंसस रिपोर्ट ऑफ द पंजाब 1883 बाय द लेट सर डेंजल इवेस्टन। सर डेंजल इवेस्टन ने ये रिपोर्ट बनाई थी पंजाब की स्पेशल, इसको रिसर्च बोलते हैं। ख़ास तौर पे ये रिसर्च की थी पंजाब गवर्नमेंट ने 1883 में, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी कबीलों को दिखाया गया है जो अपना स्टेटस तो जाट मानते थे, लेकिन उनकी जातियाँ और वंश अलग थे। जिस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह का जो जाति थी वो तो सांसी थी, लेकिन ज़मींदार और ज़मीन जायदाद के मालिक होने के कारण उनको जाट सांसी बोला जाता था। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार हुआ था सिस्टम। ये सरकार की रिपोर्ट में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि किस प्रकार लोग अपने नाम के साथ जाट लगाते थे खेती बाड़ी और ज़मींदारी के काम के कारण, ठीक है। तो अभी मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये है, ये इस बुक का पेज नंबर 34 है। यहाँ पे एक पंजाब की एक जाति का जिक्र है, लीलाज है। ए स्मॉल ट्राइब ऑफ जाट स्टेटस विच holds a block above 60 square miles at the foot of hills in the Thal, west of the Pindi Dada Khan in Jhelum. It is also found in Shahpur. इसमें ये सीधा स्पष्ट लिखा गया एक स्मॉल ट्राइब ऑफ जाट स्टेटस, यानी ये कबीला भी अपना स्टेटस जाट बताता था, क्योंकि ये ज़मींदारी का काम करते थे। लेकिन इस कबीले की जाति थी लीलाज, ये जाति लीलाज थी, ठीक है। ये तो होगी एक, और भी काफ़ी हैं इसमें, देखिए मैं दिखाता हूँ।
और ये लीलाज आर सुन्नी मुसलमान। ये जो जाति है ऊपर वाली लीलाज, जो अपने आप को जाट स्टेटस बताती है, ये लीलाज थे ऑफ सुन्नी मुसलमानों में से थे। ठीक है। और इसी प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ जो मिरासी जाति थी। मिरासी जाति के लोग भी अपने आप को जाट स्टेटस बताते हैं, लेकिन वो जात उनकी मिरासी थी। और ये देखो, मिरासी में एक गोत होता था राय मिरासी। द राय मिरासी कंपेयर टू राय भाटी, इट इज़ एजुकेशन टीचर्स परहैप्स जाट मिरासी रैंक राइज। इसमें भी ये लिखा है पेज नंबर 109 पे कि जो मिरासी होते थे वो भी अपने आप को जाट रैंक लगाते थे, क्योंकि वो जाटों के साथ उनके संबंध थे और जमींदारी के काम में वो इस प्रकार किया करते थे। यहाँ पे देखिए इन्हीं मिरासियों का ये दिखाया गया है। देखो 7 गोत्र दिखा रखे हैं। सिद्धार गोत्र है अटैच्ड ऑन द परहार जाट। इनका इन जाटों के साथ कनेक्शन था। ये सिद्धार जट गोत्र के थे और जाति इनकी मिरासी थी। इसी प्रकार ये मोंघाज अटैच टू द डाहा जाट। डाहा जाटों के कारण कनेक्शन होने के कारण और खुद जमींदार होने के कारण मिरासियों का ये वंश खुद को मोघा जाट भी बोलता था। और इसी के अंदर सर डेंजल वेस्टन की रिपोर्ट में जो सांसी जाति का यहाँ पे जिक्र किया गया है पेज नंबर 228 पर, वहाँ पे स्पेशल दिया गया है पहरा, या पढ़िए। ये जाति है रांझा कास्ट है। ए ट्राइब ऑफ राजपूत स्टेटस। ये राजपूत स्टेटस की एक जाति है, यानी सरनेम की। एंड विद इक्वली एंजरी, यहाँ पे पढ़िए, बी डिस्क्राइब्ड एज ऑफ जाट स्टेटस। ये जाति भी अपने नाम के साथ जाट स्टेटस लगाती है, क्योंकि ये लोग भी जाट ज़मींदारी का काम करते थे, लेकिन इनकी कास्ट रांझा थी जो एक राजपूत ट्राइब था। अभी मैं आपको सांसी के बारे में ही बताता हूँ, जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का जिक्र है इसी सरकार की सेंसस रिपोर्ट में पेज नंबर 379 पर। यहाँ पे स्पेशल एक पूरा पैरा लिखा है। ये हिंदू जाट क्लैन एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी करने वाला, बेस्ड ऑन द इन मोंटोगामी एंड अमृतसर इन लेट डिस्ट्रिक्ट राजा सांसी, ए विलेज ऑफ 7 माइल फ्रॉम अमृतसर, एंसेस्टर होम ऑफ संधवालियाज फैमिली विच क्लेम राजपूत डिसेंट बिलोंग टू दिस गोत। यानी ये जाट नाम का सरनेम लगाते थे अपने साथ। दे आर आल्सो फाउंड इन गुजरावाड़ा। ये संधवालिया फैमिली के बारे में बताया गया है जो इस सांसी कबीले से थे। इन गुजरावाड़ा दे आर डिस्क्राइब्ड एन ऑफशॉट ऑफ द भाटी क्लैन एंड दे टेक देयर नेम फ्रॉम वन सांसी। यानी सांसी नाम से ही इनका ये वंश गुजरावाड़ा में चला है, जिसको ये जट सांसी बोलते थे। और आगे देखिए, ये जो कबीला है, दे इंटरमैरी विथ गोरिया, विर्क एंड अदर जाट कम्युनिटीज़। ये जो कबीला था, ये जो संधवाड़िया खानदान था गुजरात में, ये जाटों के गोरिया, विर्क और जाट अदर कम्युनिटियों के साथ इंटरमैरी, शादी ब्याह के रिश्ते भी इनके आपस में थे। ठीक है, तो ये अपने आप को जट सांसी बोलते थे। और इन्हीं के अंदर नीचे चल करके यहाँ पे लिखाया गया है द संधवालिया फैमिलीज हु बिलोंग्स टू दिस ट्राइब, जो इस कबीले से संबंध रखते थे, एंड द रियोन एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव द ग्रेट महाराजा रणजीत सिंह हैव गिवन लास्टिंग पॉलिटिकल नोरेटरी टू द सांसीज। मतलब सांसियों की जो लास्ट राजनीतिक सत्ता का मालिक बना था, जो महाराजा बना था, वो सांसी था। तो इस बात को नोट करें और गुमराह होने से बचे। जाट सांसी एक कबीला था जो एक जाट सांसी जाति का था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इसको ध्यान से